नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रोतेला। इश्यू टुनाइट देख रहे हैं आप। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील मामले की जांच को लेकर उठ रही मांगों के बीच अब बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कुछ कंपनियों पर ताला लगा दिया है। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा ने 12 में से 4 कंपनियों को बंद कर लिया है। ये कंपनियां राजस्थान और हरियाणा में बताई जा रही हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के दस्तावेजों के आधार पर कहा गया है कि वाड्रा ने जिन 6 कंपनियों को राजस्थान और हरियाणा में खोला था, उनमें 4 को बंद कर दिया है और 2 कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी कंपनियां जो बंद हो रही हैं, ये सब कृषि और जमीन से जुड़ी हुई हैं। साथ ही सभी कंपनियां 2012 में बनी थी, जब केंद्र और राज्यों में यानी कि हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। रिपोर्ट देखिए, फिर जानेंगे क्यों भाग रहे हैं वाड्रा। उसे तो रियल एस्टेट के कारोबार की ऊंचाइयों को छूना था। रियल एस्टेट के कारोबार का किंग बनने की उसकी हसरत थी। वो एक कुशल और बड़ा कारोबारी था। उसकी मेहनत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पिता राजेंद्र वाड्रा का पीतल का शुरू में छोटा मोटा कारोबार था, जो कि बाद में काफी फला फूला। कारोबार का फलना और फूलना वाड्रा की देन था, लेकिन कारोबार के साथ वाड्रा का रिश्ता जुड़ा ही। साथ ही 1997 में रॉबर्ट का रिश्ता देश पर सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी से जुड़ा। ये रिश्ता क्या जुड़ा, मानो वाड्रा के कारोबार में 4 चांद लग गए और कारोबार हर रोज आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। 3 साल में वाड्रा की संपत्ति 100 करोड़ को पार कर गई। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए सरकार का बोलबाला रहा, तो इस दौर में वाड्रा भी जमीनों का वारा न्यारा करते रहे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा और राजस्थान में 6 कंपनियां खोली। यहां भी तब कांग्रेस की सरकार थी। देश में मनमोहन, हरियाणा में हुड्डा और राजस्थान में अशोक गहलोत का राज था। उधर खबर तो ये भी है कि वाड्रा की उत्तराखंड में भी जमीन है। मालूम हो कि वाड्रा के दोनों बच्चे उत्तराखंड की राजधानी में एक बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन हरियाणा और राजस्थान में सत्ता परिवर्तन क्या हुआ, मानो वाड्रा के सर पर पहाड़ टूट गया। यहाँ कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने और बीजेपी के जीतने से वाड्रा के सपने चकनाचूर हो गए। वाड्रा अब एक एक करके इन कंपनियों को बंद कर रहे हैं। हरियाणा सरकार रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जो जमीन डीएलएफ को ट्रांसफर की, उसकी ओनरशिप के बारे में 2 स्वर में क्यों बोल रही है? अभी तो सरकार ने अपना संकल्प व्यक्त किया है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्होंने बंद करके भागना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है कि ये सारा गांधी परिवार इटली भागने की तैयारी कर रहा है कि हम सब भाग जाएं यहाँ से। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर कानून की पकड़ में आ गई तो फिर चाहे आदमी चांद पे चला जाए, वहाँ से भी कानून पकड़ के ले आएगा। हाउस में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि भ्रष्टाचार के जो भी मामले हमारे सामने लाए जाएंगे, हम किसी भी मामले में कोई रायत बरतने वाले नहीं हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पर अभी सरकार को 10 दिन हुए हैं बने। अब सरकार इसकी प्रक्रिया तय करेगी, समय तय करेगी और उसके बाद ही जाके कोई बात डेफिनेट कही जा सकती है। हरियाणा में डीएलएफ के साथ जमीन सौदों को लेकर रॉबर्ट वाड्रा काफी समय से विवादों में रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हाल ही में वाड्रा जमीन सौदों की जांच का ऐलान किया, तो वाड्रा ने कोई सफाई नहीं दी। लेकिन वाड्रा के बचाव में कांग्रेस जरूर उतर आई। उधर जमीन सौदों पर एक पत्रकार ने वाड्रा से सवाल क्या पूछा, वाड्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। How would you comment on Haryana government threatening to, investigate all the land dealings? I mean, are you serious? Are you serious? Are you serious? Are you serious? These questions are being asked for many times. Idiot, it's a mistake. Sir, these questions are being asked repeatedly. Put your camera off. Are you nuts? आज मालूम पड़ने लगा है कि वाड्रा को वो गुस्सा क्यों आया। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक वाड्रा धड़ाधड़ कंपनियों को बंद कर रहे हैं। एक नजर उन कंपनियों पर जो बंद हो चुकी हैं। ग्रीन वेव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, लाइफ लाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड,
राइट लाइन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड और प्राइम टाइम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड नाम की 4 कंपनियों को वाड्रा बंद कर चुके हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स के मुताबिक बाकी की 2 कंपनियां फ्यूचर इंफ्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और बेस्ट सीजन्स एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को भी बंद करने की प्रक्रिया जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी कंपनियां केंद्र और राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान 2012 में बनी थी। सभी कंपनियां कृषि पर आधारित या जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई हैं। बहरहाल खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वाड्रा की कंपनियों की सालाना रिटर्न्स और बैलेंस शीट भी गायब है। वाड्रा न सिर्फ एक एक करके इन कंपनियों को बंद कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने हरियाणा और राजस्थान में अपनी जमीनों को भी बेचना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की कड़ी निगरानी के डर से वाड्रा ने जमीनें बेचना शुरू किया है। असल में रियल्टी एस्टेट कारोबार में आने के बाद ही वाड्रा की संपत्ति बढ़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ था। वाड्रा ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में काफी जमीन खरीदी और उनके ज्यादातर जमीन सौदे विवादों में ही रहे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यहाँ से बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। चलिए, जिस तरीके से वाड्रा को जमीन सौदे को लेकर घेर रही थी विपक्षी पार्टियां और एक पत्रकार ने सवाल पूछा और गुस्से में वो दिखाई दिए। आज पता लगा कि आखिर में वो गुस्सा क्यों था। जिस तरीके से अब कंपनियां बंद हो रही हैं, जिस तरीके से 4 कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 2 होने की कगार पर हैं। एक मजबूत पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उससे परिचय आपका करा दूं। डॉक्टर सुनीता दुग्गल मेरे साथ जुड़ी है, बीजेपी नेता हैं। प्रदीप रडाउन जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरोत्तम भटनागर जी हैं, विश्लेषक हैं। और शंभू बद्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही जोगिंदर मूड मेरे साथ जुड़े हैं, विश्लेषक हैं। और विश्लेषण करेंगे, जानेंगे वाकई में क्यों भाग रहे हैं वाड्रा और आखिर इस जमीन सौदों के पीछे का राज क्या है। ये तमाम सवालात आज होंगे इस नाइट में। और सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस से होगा, प्रदीप जी आपसे होगा। जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, जो सवाल पत्रकार ने किया था उस दिन, गुस्से से तमतमाए हुए दिखे थे वाड्रा, क्या दामाद जी पर अब आंच आएगी? क्यों भाग रहे हैं वाड्रा जी? पंकज जी, सर्वप्रथम तो आज मैं गुरु नानक जी के प्रकाश दिवस की लख लख बधाइयाँ देता हूँ अपने प्रदेशवासियों को जी। रही बात आपके सवाल की, पत्रकार का ये नहीं है कि उनको भी ये देखना चाहिए कि ये उचित समय है। क्या वो प्राइवेट पर अपने किसी काम के लिए गए, वहाँ पर भी वो जाके उनसे सवाल करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई समय भी होता है उसके लिए। वो उचित समय नहीं मानता मैं उनसे सवाल पूछने का, वो उचित समय था कोई, इसलिए उनका गुस्सा आना हम ठीक है, गुस्सा आ गया। जो आज 4 कंपनियां बंद होने की खबरें आ रही है, जो बंद हुई हैं, उसका क्या कहेंगे? सर ऐसी तो बहुत सी कंपनियां खुलती हैं, बंद होती हैं। आप रजिस्टर्ड एक्ट में देख लीजिए, आज तक इतनी कंपनियां खुली, इतनी बंद हुई हैं। आप देखिए उसको जाके ऑनलाइन, ये तो कंपनियां खुलती है, बंद होती हैं, सब करते हैं। कंपनियां वाड्रा जी की हैं और वो जमीन से जुड़ी हुई, वाड्रा हो चाहे कोई भी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, सबकी कंपनियां खुलती हैं और बंद होती हैं। शक इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियां आप आरोप लगा रही हैं, तमाम खबरें भी आई हैं कि आपने, यानी कि वाड्रा जी ने जो है कांग्रेस शासन जब रहा था, केंद्र में हो या राजस्थान में हो या फिर हरियाणा में हो, उस समय जो है जमीन खरीदी थी और कई गुना मुनाफा में उसे और कंपनियों को बेचा था। जिस तरह से डीएलएफ की बात सामने आई। आप कह रहे हैं कि राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, क्या एक ही कंपनी जिसने जमीनें खरीदी हैं? और भी कंपनियां हो सकती हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो डेवलपर भी बने हैं। हमारी सिटी का भी बहुत सा है, ओमैक्स भी यहाँ पे आया, यूनिटेक भी आया, बेस्ट भी आया, बहुत सी कंपनी आई है, उनकी भी कंपनी आई है, व्यापार किया उन्होंने। तो बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है सुनीता जी, उनका कोई गुनाह नहीं है बिजनेस करना। ठीक है, सब करते हैं, उनको आप पे आरोप लगाता है, वो भी जान लेते हैं। सुनीता जी, क्या तर्क है आपका? जिस तरीके से अब प्रदीप जी कह रहे हैं कंपनियां तो सबकी होती हैं, लेकिन सब में रॉबर्ट वाड्रा जी नहीं होते हैं। पंकज जी देखिए, जैसे कि पहले जब सरकार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की थी हरियाणा में और राजस्थान में भी, तो उस समय एक के बाद एक उनकी कंपनी जो है वो खुलती चली गई और वो भी एग्रो बेस। अभी मैं देख रही थी कि इसमें अगर आप देखें सारी लाइफलाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन वेव एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, राइट लाइन एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम टाइम एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, सभी एग्रो से रिलेटेड। मतलब आप ये देखिए कि वो बहुत बड़े, हम तो सोचेंगे इसका मतलब बहुत बड़े जमींदार हैं हमारे वाड्रा साहब। बिल्कुल। तो जितनी भी हैं सबकी सभी छोटा सा सफर है जी। तो कितने उस समय में एक के बाद एक धड़ाधड़ जो है वो कांग्रेस में, क्योंकि देखिए साफ सी बात है कि मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पे थे उन पे आशीर्वाद था हाई कमान का, दिल्ली का, और उनका हाई कमान का आशीर्वाद इसी बेस पे था कि उनके जो दामाद हैं वाड्रा जी, उनको यहाँ पर जो है वो कौड़ियों के भाव में जो जमीनें उन्होंने खरीदी एग्रो का नाम लेके, एग्रो बेस बनाकर। तो अब वो जब सरकार यहाँ पे बीजेपी की आ गई है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है,
तो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं वाड्रा जी को इस चीज का अंदेशा है कि ये कंपनीज हैं, इस पे किसी तरह का कोई अंकुश आए तो उससे पहले हम खुद ही इसको अपना जो है वाइंड अप करके और बंद करते हैं कंपनी बंद करते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि अभी मैं ये कहती हूँ कि समय की बात जैसे अभी इन्होंने कही, तो समय की बात नहीं है। आप बहुत आराम से प्यार से भी मीडिया से बात कर सकते हैं, आप यही बात दोहरा सकते हैं कि ये समय नहीं है, और समय आने पर या किसी उचित जगह पर मैं आपकी बात का उचित जो है वो उत्तर दूंगा। ठीक। उसमें फिर उनको मीडिया को इस तरह से धमकाना और उनको कहना है कि आर यू सीरियस, पुट योर कैमरा ऑफ, तो उसका नतीजा आज सामने निकल कर आ रहा है ना, क्योंकि उनके अंदर कुछ चीजें थी, दाल में कुछ काला था, यही गुस्सा जो था आज निकल कर सामने। या 4 कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 2 कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। शंभू बद्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और गहन ज्ञान उनको इस क्षेत्र में, और काफी समय इससे पहले डिबेट में वो इस बारे में चर्चा भी कर सके हैं। भद्रा जी, जिस तरीके से आज दामाद जी की बात सामने निकल कर आ रही है, उनकी जो कंपनियां हैं 2007 से लेकर 2012 के बीच में ये कंपनियां बनी और अब जाकर ये बंद हो रही हैं एक एक करके, क्या राज है इसके पीछे? देखिए, इस समय जो बंद होने की बात है उससे निश्चित रूप से एक राजनीतिक सवाल पैदा होता है कि इस समय केंद्र में भी और राज्यों में भी, खासकर हरियाणा और राजस्थान में जहां उनकी प्रॉपर्टी थी, भाजपा की सरकार है, ठीक है। वो कंपनियां बंद कर रहे हैं उनको। जिस तरह से ये रॉबर्ट वाड्रा डील जो है लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी रही और लगातार इसके बहाने भाजपा को जब भी मौका मिला तो सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार पे हमला किया इस डील के बहाने। लेकिन इस तमाम डील में सीधे वो परिवार दोषी नहीं था। निश्चित रूप से जो सरकारें थी, चाहे हुड्डा की सरकार थी, चाहे अशोक गहलोत की सरकारें थी, सरकारें दोषी थे, अफसर दोषी थे। जो उनको इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, या वो अपनी टीआरपी ठीक कर रहे थे, या अपने आलाकमान के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर रहे थे, जो भी थे, हमारा सिस्टम दोषी था उस समय में, क्योंकि सरकार चुनी हुई थी। ऊपर एक और बड़ा सिस्टम होता बड़ा है, सवाल है, दबाव में निचला सिस्टम काम करता है। नहीं, ये इसमें नहीं, कई बार होता है ना, अशोक खेमका जैसे लोग होते हैं, आप लेकिन नतीजा क्या कर हुआ? सकते हैं, नतीजा क्या? आप विरोध कर सकते हैं ना उस चीज को। तो विरोध करने से कोई फायदा नहीं हुआ ना, विरोध तो हुआ। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि उसमें जो भी मतलब कि कांग्रेस की सरकारें थी, चाहे हरियाणा में चाहे राजस्थान में, दोनों सरकारी सिस्टम के तहत इनको मान लीजिए कि जमीन इन्होंने खरीदी। हरियाणा में इन्होंने एनएच के रूट को चेंज कर दिया उसकी जमीन को भाव बढ़ाने के लिए, सॉरी राजस्थान में। और हरियाणा में जो है सो हुड्डा सरकार ने उनके जमीन को डीएलएफ को खरीदने दी। और कैग की जो रिपोर्ट है जिसमें कि 44 करोड़ रुपया मुनाफा गवर्नमेंट के खाते में आने चाहिए थे, वो मुनाफा जो है सो नहीं आए। उनको केवल 2 करोड़ जाना था उस डील के मुताबिक, जो डील वाड्रा और उस जमीन को लेकर हरियाणा सरकार में हुई थी, उसमें उनकी कंपनी की जो एसेट वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए थी। और उनको आना था गवर्नमेंट के खाते में 42 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया, और 2 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया जाना था उनके अकाउंट में मुनाफे का। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि डील के जो लाइसेंस है उसको डीएलएफ को बेच दिया, और मुनाफा देने से वो टेक्निकली बचते नजर आए। और गवर्नमेंट ने भी कोई टाइट नहीं दिखाई कि भाई 50 करोड़ का मुनाफा उस दौरान आपको मुनाफा 44 करोड़ जो कैग रिपोर्ट है वो 58 करोड़ में था, 14 करोड़ उसका इन्वेस्ट था उसमें टोटल, और 58 करोड़ में सेल था वो डील यहाँ वाली हरियाणा वाली। तो मैं सीधे इस बात को कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमारी जो सरकारी प्रणाली है वो पहले दोषी है। पहले मान लीजिए आप पूरे सिस्टम में किसी को मौका क्यों देते हैं? आपको याद दिलाना चाहूंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही है, तो वाजपेयी के दामाद वाला किस भी आप मत भूलिए। वाजपेयी के जो मतलब कि गोद लिए हुए जो दामाद वाली बात थी, उसमें भी कई सारे गंद चीजें आई थी कि उनके नाम से उनको सुविधा मिली, ये हुई वो हुई, बहुत चीजें आई थी। और सरकारें कर रही थी ये चीजें। तो मैं दोनों को भी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस मामले में प्रशासन का दुरुपयोग करने के मामले में, शासन तंत्र का दुरुपयोग करने के मामले में दोनों बराबर है, और दूध की धुली हुई नहीं है दोनों पार्टियां। एक जनता के मतलब की दृष्टि से, लेकिन उस समय इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ, क्योंकि मामला भी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन जो इस समय की हालत है, नहीं, इस समय की जो हालत है उसमें कांग्रेस को जवाब देना है। और यही जो खास करके जो वाड्रा की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस को लगातार नासूर बना हुआ है। वो ये समस्या कांग्रेस के लिए लगातार नासूर बना हुआ। आप देखिए वो पार्टी कैसे इससे निकलती है।
पार्टी कैसे इससे निकलती है, अब इससे बहुत बड़ा सवाल है। दामाद हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके, लेकिन पार्टी के लिए मुसीबत बने हुए। नौतामल जी, क्या लगता है, क्या वाकई में अब वाड्रा जी भाग रहे हैं और मुसीबतें जो हैं वो कांग्रेस के लिए छोड़ते जा रहे हैं? पंकज जी, ये जो सारा इस समय अपना भूमि को लेकर ये सारा मामला चल रहा है, और भूमि के मामले के अंदर जैसा कि अभी शंभू जी ने बताया कि कहीं ना कहीं पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी दामाद कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये सारा रियल स्टेट का खेल है। हाँ। ये पॉलिटिशियंस ही खेलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आम जनता पिसती है। आम जनता से जो उसकी एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको खींचा जाता है, उसको अधिग्रहण लेकिन आज की बात की जाए, अगर आज की बात की जाए, आज के संदर्भ में भी यही है कि पीछे भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार हरियाणा के अंदर रही। हाँ। और उन्होंने अपनी हाईकमान को खुश करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा जी को इस तरह की सस्ती दामों में जमीनें दी। हाँ। इस तरह से सस्ती दामों की जमीनें जो दी जा रही हैं हरियाणा में, राजस्थान में, कहीं पर भी दी जा रही हैं, वो सिर्फ उन लोगों को ही दी जा रही हैं जो उनके चहेते हैं, जो उनके प्यारे हैं। एक आम व्यक्ति, जो एक किसान वहां पर उसको फसल को बोता है, हाँ। वहां से वो अपने घर परिवार को चला रहा है, हाँ। उसकी जमीन को सरकारी जमीन अब किसान के पास है, वो भी अब उसके पास नहीं बचेगी। उसके पास जमीन नहीं है। अगर इस राजनीतिक पार्टियां और चीजों में घपला करती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं, अब जमीन को भी जो है बिल्कुल हड़पेगी। बंजर जमीन को अगर सरकारें बंजर जमीन को अधिग्रहित करें, हाँ। वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगवाएं, वहां पर वाड्रा जी को दें, किसी को भी दें, हाँ। तो वो चलेगा। लेकिन वो भी दायरे के अंदर होनी चाहिए, उसमें भी कोई इलीगल इस तरह का नहीं होना चाहिए जो यहाँ देखने को मिला। गुड़गांव के अंदर स्काईलाइट वाला जो मैटर रहा, हाँ। उसके अंदर क्लियर ये आया कि वो हॉस्पिटल के लिए जमीन थी, उसको बाद में पहले नीलामी के लिए बोला गया। जब हुड्डा ने नीलामी कराई तो उसके लो रेट्स के अंदर उन्होंने लिए, और हाई रेट्स के अंदर उन्होंने विदिन खरीदा, और उसके बाद डीएलएफ को भेज दिया, और उन्होंने अपना करोड़ों रुपया कमा लिया। इसी तरह से तो ये प्रोसेस थी, ये प्रोसेस थी। दूसरी ये रियल स्टेट नहीं, ये रियल स्टेट का बिजनेस नहीं है जिस तरह से वो कर रहे थे। रियल स्टेट के बिजनेस के अंदर इस तरह से नहीं होता। ठीक है, आपने जमीन खरीदी, आप उसको डेवलप करिए, हाउसिंग करिए, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। और एक हॉस्पिटल की जमीन को इस तरह से किसी को भी बेच देना, मतलब सरासर जनता के साथ नाइंसाफी। नीलामी के तहत ली गई जमीन है सर। नीलामी प्रदीप, ये सवाल सही है, लेकिन आपने माहौल ऐसा बना दिया, आप लोग जमीन की कीमत क्या थी? कौड़ियों के भाव आपने जमीन की कीमत लगाई उस समय। पंकज जी, वाड्रा किया जा रहा है। कल का बयान आप पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आप देखिए, ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है। ठीक है, उन्होंने बोला है, वो चीजें मानते हैं। जमीन के साथ वो जमीन तो वापस उन्होंने स्पष्ट बोला है, स्वच्छ सोच के साथ और निष्पक्ष कार्रवाई के साथ आप जांच कराइए, अगर हमारी कहीं पर भी त्रुटि मिलती है। लेकिन आप बताइए, आज आप और का तर्क मत दीजिए, आप ये बताइए कि वाड्रा जी जैसे ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, तो वाड्रा जी कंपनियां क्यों बंद कर रहे हैं? और वही कंपनियां जो सिर्फ कृषि से, जो सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं या जमीन सौदों से जुड़ी हुई हैं, वही कंपनियां बंद क्यों हो रही हैं? और कोई कंपनियां क्यों नहीं बंद कर रही? उनके पास बहुत सारी कंपनी को ना लीजिए आप, रियल एस्टेट का काम आज डाउनफॉल पे है। हाँ। सभी कंपनियां बंद हो रही है, खाली वाड्रा ही कंपनियों को देखा जा रहा है। हाँ। अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर देखें, 30 से 40% डाउन चल रहा है। हाँ। तो ये चारों कंपनियां जो दो सभी की खबरें नहीं आ रही है, लेकिन वाड्रा जी की जो खबर आ रही है उससे सीधे तौर पर इस लोग जो है इसको जोड़कर देख रहे हैं कि जिस तरीके से वाड्रा पर अंगुलियां उठाई गई, कांग्रेस पर अंगुलियां उठी, और उसको देखते हुए अब आपको कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं वाड्रा को डर है कि बीजेपी की सरकारें आ चुकी है, राजस्थान में भी, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। कानून के दायरे में उन्होंने सारे काम किए हैं। अगर कोई भी उसमें कुछ आपको त्रुटि लगती है, बहस से अच्छा है कि आज बीजेपी सरकार है राज्य में और देश में। ठीक है, वाड्रा जी माइक फेंकने के बजाय बोल क्यों नहीं देते? वो एक चीज अलग है। जो आप बताइए ना, वो बोल क्यों नहीं देते? आप सीधा उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सरकार है तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये किया, वो हालात पैदा हुए हैं, वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब कोई आदमी किसी से बदला है, अपने आप शक पैदा हो जाता है वहां पर। विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है, खाली एक मुद्दा लेके आए और कोई मुद्दा उनके पास नहीं। प्रदीप जी, एक बात बताइए, आप सही है लेके वो आए। प्रदीप जी, आप एक इस बात को बताइए कि एक हॉस्पिटल के लिए जमीन होती है, उसको जब नीलामी हुई है ना, नीलामी हुई है, वाड्रा जैसा आदमी जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता के दामाद है, अगर वो इस तरह से करेंगे और वो डील के अंदर होंगे, तो कौन किसकी? वो जो डील हुई थी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें वाड्रा जी का सिर्फ रोल प्रॉफिट कमाने का था। हाँ, बिचौलिया का काम किया। जो उसमें लॉन भी डीएलएफ से लिया गया, डीएलएफ की ही प्रॉपर्टी, डीएलएफ से ही लॉन, डीएलएफ से ही प्रॉफिट, वो सिर्फ बैठ के आराम से प्रॉफिट कमाने वाले थे। हाँ। और ना तो उन्होंने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया और ना ही उन्होंने उसको फर्दर नहीं मिल रही थी। जी, तो ये अभी आप बात कर रहे हैं, तो ये सरासर जो ये देखने में ही लगता है कि भी क्या ये सिर्फ जो है आपकी सरकार जांच कराइए, तो इसीलिए तो एक के बाद एक कंपनियां बंद हो रही है ना, क्योंकि जांच से डर लग रहा है। और
हम जेल में जाने को तैयार अगर हमारे कुछ गलत किया ठीक है, जिसे बीजेपी यहाँ ने पे क्या एजेंडा कुछ बनाया। करिए। मेरे साथ मोर साहब भी है। मोर और साहब, कोई मुद्दा लाइए बीजेपी, कविता अच्छा के लगेगा, जरिए, विकास की कविता के बात जरिए करिएगा। एक बात बताइएगा कि आखिर में वाड्रा जी चाहते क्या हैं। अब वाड्रा जी ने अगर गलत काम किया ही नहीं है, कंपनियां बंद हो रही हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि वो भाग रहे हैं। जी देखिए, बात राजनीति में जो है, और बाजी मैंने अभी वे पंक्तियाँ लिखी वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। राजनीति व्यवसाय हुई है गजब का मेल। राजनीति व्यवसाय हुई है गजब का खेल। व्यवसाय की रिश्तेदारी राजनीति में गजब का खेल। छोटा सा उद्योगपति भी रातों रात बहुत बड़ा बन जाता है यदि रिश्तेदार का दल सरकार बना जाता है। पीढ़ियों से अकड़ा रहता था जो परिवार, दामाद जी के कारण कितना हुआ है लाचार। सब तरफ रॉबर्ट वाड्रा का ही जिक्र है, क्या होगा कब होगा सबको यही फिक्र है। पार्टियां अपने तरीके से रोटियां सेक रही पर आम जनता बेबस सब देख रही। ठीक। कब उसके होते पूरे अपने ख्वाब मिलेंगे और इन यक्ष प्रश्नों के कब जवाब मिलेंगे। तो अगर मैं जवाब थोड़ा आपसे ही खोजने की कोशिश करूं, कविता बेहतरीन थी और इसका जवाब भी थोड़ा कानून क्या कहता है। कानून अपराध की जो परिभाषा देता है वो दो तरह की बातें अपराध की श्रेणी में आती है। ठीक। पहली तो ये कि ऐसा कार्य जो कानूनी प्रक्रिया में ये किया गया, ऐसा नहीं किया जाएगा, वो करे तो वो अपराध है। और ऐसा कोई कार्य कि ऐसा किया जाना चाहिए, किसी के ऊपर कर्तव्य का निर्वहन करने की कोई बात है, वो उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो दोनों ही श्रेणी अपराध की स्थिति में आती है। अब रॉबर्ट वाड्रा जी का जो जितनी भी चीजें आती हैं उसमें सरकारी तंत्र चाहे डीएलएफ, दो पक्ष हैं। एक तो ऐसा गैर कानूनी काम किसी व्यक्ति ने किया है, एक दूसरा कि किसी भी एजेंसी की एक जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता था उन कामों को देखरेख करना और क्या करने का। ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो तंत्र की बात है, ये आज जो लोकतंत्र की जो वो है, आम जनता अपने भारतवर्ष के लोकतंत्र से, सरकारों से, राजनीतिक पार्टियों से एक ये जवाब मांग रही है। वो ये इनकी तरफ देख रही है कि आरोप लगते हैं, जांचें होती हैं। ठीक है। जांच के बाद क्या आता है, क्या निकल के आता है। और एक जनता नहीं जानती है उसके बाद। पूरे क्या कुछ हुआ वो जनता को नहीं बताया जाता। देखिए आप कि जितने राजनीतिक दल हैं, अगर एक राजनेता का आप जो मतलब सरकारी जो देखते हैं, जो सरकार उसको देती है, ठीक है, मतलब पेंशन है या जितना भी भत्ता जो है, वो तनख्वाह है, उसमें अगर व्यक्ति अपना निर्वहन कर सके, वो नहीं कर पाता, तो राजनेताओं के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, राजनेताओं के सरकार मानने के बाद इतनी बड़ी बड़ी कोठियां, ये सारी चीजें उनके रिश्तेदारों के पास भी जमीन ज्यादा हो रही है। सवाल ये है, सवाल राजनेताओं के पास तो है, वो जनता जानती है, लेकिन अब उनके जो रिश्तेदार है, खासकर दामाद जी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। मैं भद्रा जी को बात के आगे बढ़ा रहा हूं। पिछले दिनों से आप देखिए एक गजब की स्थितियां, एक अलग वर्ग तैयार होता जा रहा है इस देश के अंदर। राजनेता, किसी भी पार्टी का राजनेता हो, उसकी रिश्तेदारियां राजनेताओं में होती हैं। व्यवसाय की रिश्तेदारियां राजनीति में होती हैं। राजनीति व्यवसाय के चंदा राजनीति में लगता है कि वहां आम आदमी के हितों के साथ, किसान के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उद्योगपति, कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक सरकार हो, उद्योगपति उस सरकार को चला रहे हैं, उद्योगपतियों के चंदों से सरकार चल रही है, और किसान वहीं पड़ा है, किसान भूखा पड़ा है, मजदूर भूखा पड़ा है। और रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनियों का बंद होना, ये है कि ये कंपनियां हरियाणा में ही बंद क्यों हुई, राजस्थान में क्यों बंद हो रही है, और यही कंपनियां क्यों बनी, यही कंपनियों ने क्यों व्यापार किया, सबसे चाहे उनके कसूर है चाहे नहीं है, वो इतने बड़े दल के, इतने मतलब रॉबर्ट वाड्रा कसूरवार हैं? देश इस बात, क्या रॉबर्ट वाड्रा कसूरवार हैं? ये तो जांच बताएगी। हम ये नहीं कहते, लेकिन पारदर्शिता में जवाब देना होगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है, जो समाज के, देखो रॉबर्ट वाड्रा जी व्यवसाय ही अलग बात है, लेकिन उनको सरकार की तरफ से सुविधाएं दी गई, चाहे Z+ की सुरक्षा दी गई, चाहे एयरपोर्ट, कितनी बातें हुई। अब जो आदमी देश की सेवाएं का प्रयोग करता है, उसका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, उसका सार्वजनिक जीवन होता है। और जिस व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन होता है, उसका बिल्कुल पारदर्शी जीवन होना चाहिए और उसका पूर्ण रूप से जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, जवाबदेह होना चाहिए। भद्रा जी, जिस तरीके से एक बात यहाँ पर और जोड़ दीजिएगा, एक सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने बात उठाई है। सुरक्षा, जिस तरह से Z+ की सुरक्षा उन्हें दी गई है, वो कहां तक सही है, ये भी जवाब दीजिएगा, अपना जवाब भी दीजिए। मैं सिस्टम पे गौर करना चाहूँगा। जो ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा एक खास परिवार का दामाद है, आप कह सकते हैं, या
एक तो मैं एक चीज़ नहीं मानता हूँ कि राजनेता सारे करप्ट हैं या राजनेता के पास पैसे नहीं होने चाहिए, राजनेता के पास ये नहीं होना चाहिए इस बात को तो मैं नहीं मानता हूँ कि हर आदमी के पास राइट है। नहीं, हर आदमी के पास रिच बनने का राइट है। जो राजनीति से जुड़ा हुआ तबका है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो गरीब हो या जिसके पास गाड़ियां ना हो, जो फार फ्लंग एरिया से ना आता हो। नहीं, हम लोग सैद्धांतिक गरीब होता जा रहा है। क्यों राजनेता ही अमीर होते हैं? नहीं, मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ कि राजनेता का धनी होना कोई मतलब अपराध नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। पब्लिक को, आम आदमी भी धनी जाए। हम लोग विषय से भटक रहे हैं, हम रॉबर्ट वाड्रा पे सीधे आना चाहते हैं। सारी चीजें खत्म हो चुकी है कि रॉबर्ट वाड्रा का जो केस है उसमें मान लीजिए खास परिवार का दामाद है, ठीक है, उसके पास प्लस पॉइंट क्या था? खास परिवार का दामाद, ठीक है। लेकिन आपके पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। सरकार जो पूरे सिस्टम में वो उसके परिवार का कोई नहीं था। सीएम कौन थे? हुड्डा जी। वहां पे सीएम कौन थे? अशोक गहलोत जी। प्रशासन में क्या कौन थे? अफसर थे, आईएएस अफसर थे जो ये चीज कर रहे थे। तो एक पूरे जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारा दोषी है कि सीधे आप एक परिवार को आप रोक दीजिए कि नहीं हम बेनिफिट देना चाहेंगे। बहुत से बहुत क्या होगा? आप सीएम नहीं रहेंगे या आप अफसर नहीं रहेंगे। यही आवाज खेमका जी ने उठाई थी। यही आवाज खेमका जी ने उठाई थी। भाद्रा जी क्या हुआ? खेमका की संख्या 1 है। अगर 1000 खेमका हो तो उनके साथ भी यही होगा। क्या गारंटी देते हैं उनके साथ ये नहीं होगा? नहीं, कैसे नहीं होगा? जब सिस्टम ही आपका करप्ट है, उसके ऊपर लोग ही ऐसे बैठे हैं। वही सिस्टम बदलने की बात। जब लोग ही ऐसे बैठे हैं, सब लोग अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हैं। वाड्रा को दोषी मानने से पहले मैं अपने सिस्टम को बदलने की बात आप कीजिए। नहीं, ठीक है, मैं सिस्टम को दोषी मतलब मैं मान लीजिए आपके पास नौकरी मांगने आ रहा हूं, आपने मुझे चेक नहीं किया या आप मेरे बायोडाटा को देखा नहीं, मुझसे काम नहीं लिया, मुझे आपने नौकरी पर रख दी, तो फिर गलती किसकी है? आपकी ना पहली गलती है। मैं तो आया, मुझे नौकरी मिली। वो अपना व्यापार कर रहे थे। आप ये भी देखिए कि पीतल वो आदमी कहां से आया, किसका दामाद है, कौन है, किससे जानने वाला है। पीतल की व्यापारी उनके कारोबार का, उनका पारिवारिक कारोबार था, और कला का हेरिटेज का 2 कारोबार उनका अपना था। गांधी परिवार से उनकी शादी होती है। वो एक टीम इसलिए है कि गांधी परिवार से शादी है, गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए केवल नहीं विक्टिम होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि कानून है ना, तो उस पूरे सिस्टम में दोषी कौन है? मैं कह रहा हूं कि उस पूरे सिस्टम में जितने लोग कटघरे में खड़े हैं उनको पहले कटघरे में खड़ा करिए ना। ठीक है, उनको आपने छोड़ दिया। इस तरीके से स्थिति बनती जा रही है। अब रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे, विपक्षियों ने घेरा और जांच की बात कही, तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनियों को बंद करना शुरू कर दिया। ब्रेक के बाद